वेलकम। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बंद वक्र भाग। तो चलो वक्र बनाते हैं। तो वक्र का मतलब ये होता है कि हाथ ना उड़ना चाहिए। ये हमने बना दिया, ठीक। ये हमारा वक्र बन गया। हमने हाथ नहीं उठाए, डायग्राम खींच दिया। तो ये जो भाग होती है, ये होता है ये हमने सीमा में इसको हमने बांध दिया है। तो ये होती है वक्र की परिसीमा कही जाती है, ये वाला भाग। इसको हम बी नाम दिए दे रहे हैं, वक्र की परिसीमा। परि माने चारों तरफ की, सीमा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाउंड्री। साफ साफ लिख दें, इतने में नहीं आएगा। इसको कहीं लिख सकते हैं इसे, बाउंड्री। और ये हमारा कौन सा भाग होता है? अभ्यंतर। ये जो है ये इसको जिसको बोलते हैं, ये हम इसको क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। अभ्यंतर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीरियर भाग। इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इंटीरियर का मतलब होता है इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का भाग। अंदर का भाग। और ये वाला जो भाग होता है वक्र की सीमा, बाउंड्री कही जाती है। और ये जो हमारा यहाँ पर मान लीजिए कोई सी बिंदु दिया हुआ है, तो ये कौन सा कहा जाता है? बहिर्भाग। बहिर्भाग। तो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर का। एक्सटीरियर माने बाहर का, और ये है अंदर का। ये हो गया बाहर का। बाहर का, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि वक्र का जो अभ्यंतर, अंदर का भाग और परिसीमा मिलाकर के क्या कहा जाता है? हमारा रीजन बोला जाता है। ये हमारा रीजन के नाम से जाना जाता है। ये सब हमारा रीजन कहा जाता है। तो ये ऐसे ऐसे हमारे छोटे छोटे ये शब्द हैं, गणितीय शब्द, जिनको आगे मैथमेटिक्स में जो है, जैसे कोई प्रमेय वगैरह आपसे जो है सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा, तमाम ऐसे होते हैं। और आगे मैथमेटिक्स में क्या होता है? हर चीज़ लिख दी जाती है डायरेक्ट, हमें ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो आप ये छोटे छोटे शब्द जितने हैं, इनका भाव आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो यही हम चीज़ बता रहे हैं। लोग सोच रहे हैं सर ये क्या मतलब फालतू की चीज़ें पढ़ाना, सीधे सीधे कौन पढ़ाना शुरू कर दें आगे ना। ये इसका पूरा मालूम, अगर हर गणित में या पढ़ाई लिखाई में कहीं पर भी हो, यदि आपको हर शब्द का अर्थ पता हो और कोई भी किताब हो, किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं, आपको सब कुछ आ जाएगा।
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सारे शब्द हैं, तो इन सारे शब्दों का सही मामले में आप अपना अर्थ समझ लीजिए। तो आपने देखा कि वक्र जो हमारा ये कैसा वक्र था, क्लोज्ड कर्व्स था। और क्लोज्ड कर्व के कितने भाग हमने देखा, एक होता अभ्यंतर जिसको कहते हैं एक्सटीरियर, अंदर का भाग, और बहिर्भाग ये बाहर का। देखो इससे सबसे अलग यहाँ पर बना हुआ है, तो बहिर्भाग इसको कहते हैं एक्सटीरियर भाग, एक्सटीरियर, और जिसको मतलब बाहर का भाग, बाहर का भाग इसको हम कह सकते हैं ना। तो बहिर्भाग होता, और ये बाउंड्री कही जाती है, सीमा, ये सब जिससे अटैच होती है ना। और बाउंड्री और अंदर का भाग मिल करके जिसको अभ्यंतर बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, ये हमारा रीजन कहलाता है। ठीक, तो चलो चलते हैं अब आगे। आगे हम लेते हैं बहुभुज लेंगे। क्या लेंगे, बहुभुज लेंगे। तो बहुभुज के विषय में जो है आपको ये पता होना चाहिए कि बहुभुज के बारे में अभी तक आप यही जानते रहे कि जो 4 भुजाओं से ज़्यादा की, मतलब हायर क्लास के बहुत सारे लड़कों के दिमाग में यही रहता है कि जहाँ पर 4 भुजाओं तक तो चतुर्भुज बोल देते हैं, है ना। और इसके बाद और जब बाकी भुजाएं होती हैं वो बहुभुज बोले जाते हैं। जितनी आकृतियाँ होती हैं 4 भुजाओं से आगे तक की आकृतियों को वो बहुभुज, वो ये शब्द बच्चों के दिमाग में बैठा होता है बड़ी वाली कक्षा के। तो हम सोच रहे हैं कि ये हमारी छोटी वाली कक्षा है, तो आप अपने बड़ी वाली कक्षा के विषय में विद्यार्थियों से पूछ लीजिए, अपना छोटे जो है बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं आप लोग, कि जरा बहुभुज बताइए क्या होता है। तो बहुभुज बता नहीं पाएंगे, असली में बहुभुज का अर्थ ही नहीं उनको नहीं मालूम है कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज के दिमाग में वही पिक्चर बैठी होती है कि जो 4 भुजाओं से ज़्यादा की जो आकृति होती है वो बहुभुज कही जाती है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम आपको बता दें एक्चुअल में जो गणित में बहुभुज किसको कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। बहुभुज, बहुभुज जिसको अंग्रेजी में पॉलीगन्स बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीगन्स। जैसे अभी एक हम डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम, और देखो ये डायग्राम है, ये तो आपका जब जाने समझिए तो जाना समझा है, बहुत पॉपुलर डायग्राम है। और एक डायग्राम हम आपको और बता रहे हैं, एक इस टाइप का डायग्राम है, और ये डायग्राम है। ये तो ये कैसा है, ये डायग्राम। और एक ये देखिए डायग्राम ऐसा भी है, ऐसा है। देखो ऐसे खींच दिया हमने, ऐसे खींचा, ऐसे, अब फिर ऐसे हमने खींच दिया ये। तो ये आपके सामने 5 डायग्राम दिख रहे हैं। तो इन 5 डायग्राम में आपने ये देखा कि ये सारी आकृतियाँ कैसी हैं, हमारी क्लोज्ड आकृति हैं, सरल क्लोज्ड आकृति है। तो ये जो सरल क्लोज्ड आकृति है, तो ये जो हमारे सब क्या है कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब रेखा खंडों से निर्मित आकृति है। किससे, रेखा खंडों से निर्मित आकृति है।
तो ये इसके सारी भुजाएं ये रेखाखंडों से मिलकर के बने होते। देखो इसमें ये दिखने में तो दिख रहा है कि बड़ा ये बड़ा है, छोटा है, तो ये ऐसे ऐसे बना हुआ, लेकिन देखिए सीधी सीधी लाइनें गई हैं, ये सीधी सीधी, ये सब रेखाखंड ही हैं, ये सब रेखाखंड ही हैं। तो ये इसमें भी रेखाखंड मौजूद है, इसमें भी रेखाखंड मौजूद है, इसमें भी रेखाखंड, इसमें, लेकिन ये इसमें सभी रेखाखंड नहीं है। ये देखो यहाँ से गोलाई लिए हुए हैं, और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये भुजाएं तो रेखाखंड दिख रही हैं, बाकी ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन हमारा गोलाकार में है, इसलिए ये हमारा क्या है, वक्र है, क्या है, कर्व्स है, ये पॉलीगन नहीं है। तो जो हमारी रेखा वो सरल आकृति जो हमारी रेखाखंडों से निर्मित होती है, तो उस प्रकार की आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। और कितने, ज़्यादातर 2 भुजाएं। अब जैसे 2 भुजाओं में क्या होता है कि हमारी बंद आकृति नहीं बनेगी, तो हमने कहा कि बंद आकृति बोला है, तो इसीलिए उसको हमने त्रिभुज से स्टार्ट किया है। और तुम्हारा उसमें कोण में क्या होता है कि कोण में ऐसे होता है ना, तो कोण में ये क्या है कि ये हमारी देखो खुला आकृति, बंद आकृति नहीं है, तो कोण खुला आकृति होने की वजह से इसको हमने बहुभुज की श्रेणी में नहीं रखा है। बाकी 1 से 2 हमारी भुजाएं हैं इसमें, लेकिन चूंकि हमने एक शब्द बोला है कि कौन सी, बंद आकृति जो हमारी रेखाखंडों से निर्मित होती है, तो इस प्रकार की जो भी हमारी आकृति फॉर्म होती है वो हमारी बहुभुज कहलाती है, पॉलीगन्स बोली जाती है अंग्रेजी में। और ये हमारा पॉलीगन्स नहीं है ना, ये हमारा क्या है, वक्र है, वक्र है ना, इसको वक्र कह सकते हैं, कर्व्स कह सकते हैं। तो ये सारे आपने देखो, यहीं पे देखो, आप तक किसी से पूछिए भैया ये त्रिभुज वाली आकृति है, कह दी ये तो भैया इससे कहोगे ये बहुभुज है, जबकि गणित की भाषा में इसको बहुभुज बोलते हैं, और लोग इसको बहुभुज थोड़ी समझा रहे, त्रिभुज, अरे यार क्या यार तुम बात कर रहे हो, ये बहुभुज है। लेकिन नहीं, मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग में जब हम जिस समय बहुभुज डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सारी आकृतियाँ सब बहुभुज हैं, जितनी क्लोज्ड आकृतियाँ नहीं, क्योंकि कोण हमारा बंद आकृति में नहीं आता है, तो कोण को छोड़ करके अब बाकी जितनी हमारी रेखाखंड से बंद आकृतियाँ फॉर्म होती हैं, वो सारी आकृतियाँ हमारे बहुभुज कहलाती हैं। ठीक, तो इन सब का आगे हमें दैनिक उसमें प्रमेय वगैरह में हम अक्सर यूज पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे शब्द, गणितीय शब्द होते हैं, जो कि सारे विद्यार्थियों को विधिवत पता नहीं होते हैं। हम सबको बता देना एक एक करके, इसमें कोई दिक्कत न हो। गणित में क्या होता है कि यदि आपको छोटे छोटे सारे शब्दों का ज्ञान मालूम हो, तो पूरी मैथमेटिक्स अपने आप कर जाएंगे, किसी की टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपने समझ लिया है। आप लोग में एक कमी है कि आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, इसे सुन लेते हैं, और दूसरे से भी आप कहिए कि आप देखें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है ना, कि शेयर करें, लाइक करें। बाय।